माननीय सदस्यगण, इस वर्ष 1 अगस्त को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार बताने वाला कालजयी आह्वान किया था। स्वराज की सिद्धि के बाद देश ने सुराज प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। सुराज के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए मेरी सरकार 3 स्तरों पर कार्य कर रही है। पहला, सरकार की कार्य संस्कृति में परिवर्तन तथा संगठनों का सशक्तिकरण। दूसरा, पारदर्शिता के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और तीसरा, जमीनी स्तर पर स्वस्थ स्पर्धा और जन भागीदारी को बढ़ावा। माननीय सदस्यगण, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल सिद्धांत पर चलते हुए सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। हाल ही में 58 और कानूनों को समाप्त करने के बाद अब सरकार द्वारा समाप्त किए गए कानूनों की संख्या लगभग 1500 तक पहुंच गई है। पारदर्शिता लाने के लिए हर स्तर की नियुक्ति प्रक्रिया में रिफॉर्म किया जा रहा है। ग्रुप बी के अधिकांश और ग्रुप सी पदों में इंटरव्यू समाप्त किए जाने का लाभ युवाओं को हो रहा है। माननीय सदस्यगण, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए साइलोज का समाप्त होना और विभागों में समन्वय बहुत आवश्यक है। इस दिशा में पिछले वर्ष अक्टूबर में सिविल सेवा की 20 से अधिक सेवाओं के अफसरों के लिए कॉमन फाउंडेशन कोर्स का आयोजन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हाल ही में भारतीय रेल के प्रबंधन को भी पुनर्गठित किया गया है। देश के अलग अलग ट्राइब्यूनल्स और प्रभावी तरीके से काम कर सकें, इसके लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को भी सुधारा जा रहा है। योजनाओं को लक्ष्योन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा नए मंत्रालयों का गठन भी किया गया है। सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय का गठन इसी सोच का उदाहरण है। माननीय सदस्यगण, सरकारी सेवाओं और सरकारी लाभ की तेज और सटीक डिलीवरी मेरी सरकार की विशेषता रही है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी को अभूतपूर्व स्तर पर सुशासन का आधार बनाया गया है। पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों के बैंक खाते में 100% राशि का ट्रांसफर और योजनाओं की मॉनिटरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाया। अब इस दशक में यही टेक्नोलॉजी देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में भी उनकी मदद करेगी। माननीय सदस्यगण, हम सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 का आधार डिजिटल टेक्नोलॉजी है। मेरी सरकार द्वारा 21वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट पर अभूतपूर्व बल दिया गया। देश को इस बात पर गर्व है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में विकसित हुई डिजिटल व्यवस्थाएं विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। माननीय सदस्यगण, आज देश में 121 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है और लगभग 60 करोड़ लोगों के पास रुपे कार्ड है। दिसंबर 2019 में यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हाल ही में सरकार ने भीम ऐप का नया वर्जन भी लॉन्च किया। जैम यानी जन धन आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा अपनी लगभग 450 योजनाओं को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ा जा चुका है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा 1,70,000 करोड़ से अधिक रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता स्थापित की है। जेम से छोटे और लघु उद्यमियों को जहां सरकार के रूप में बहुत बड़ा बाजार मिला है, वहीं इससे सरकार की पहुंच सीधे उद्यमी तक हुई है। पिछले 3 साल में सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा जेम के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया है। माननीय सदस्यगण, टेक्नोलॉजी की मदद से मेरी सरकार ने इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। अब हम इनकम टैक्स विभाग में भी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं
जहां मानव दखल यानी ह्यूमन इंटरफेस न हो। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स विभाग की कार्य संस्कृति में बड़ा सुधार आएगा। माननीय सदस्यगण, शहरों और गांवों के बीच दूरी कम करने में भी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारत नेट योजना के तहत अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60,000 कॉमन सर्विसेज सेंटर थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 3,65,000 से ज़्यादा हो गई है। इससे 12 लाख से ज़्यादा ग्रामीणों को रोजगार मिला है। इन सेंटरों के माध्यम से सरकार अपनी 45 से ज़्यादा सेवाएं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा रही है। माननीय सदस्यगण, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करते हुए मेरी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशवासियों के लिए एकीकृत व संगठित व्यवस्था विकसित कर रही है। देश में सीमलेस मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिन पहले वन नेशन वन फास्टैग लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में यातायात के अलग अलग माध्यमों में एक ही कार्ड के इस्तेमाल की सुविधा भी विकसित हुई है। सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत भी की जा रही है। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब जीएसटी नहीं था तो 2 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे संघीय प्रणाली वाले देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्यों के बीच विकास की योजनाओं में स्पर्धा भी हो और राज्य अपनी योजनाओं के अनुभव का लाभ दूसरे राज्यों को भी दें। मेरी सरकार इसलिए कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद पर निरंतर बल देती रही है। सरकार द्वारा राज्यों को जिला और गांव के स्तर पर रियल टाइम डेटा से मिलने वाली रैंकिंग प्रदान की जा रही है। इसका प्रभाव स्वच्छ भारत अभियान से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक और स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तक में नजर आता है। सरकारें सही योजनाएं बना सकें और लक्ष्य केंद्रित कार्य कर सकें, इसके लिए सेंसस से मिली जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेंसस में इस बार यह प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, इसलिए जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रसार के बीच मेरी सरकार निजता के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार संसद में डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है।